बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिदा लियाकत, आपके सामने केमिस्ट्री 2 के साथ लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पीरियड थर्ड एलिमेंट के ऑक्साइड का, ठीक है। तो अब हम पीरियड थर्ड एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड्स आपके सामने हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, P4O10 एंड P4O6, ठीक है जी, यानी फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, और इसको फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। आगे आपके पास 2 ऑक्साइड हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड एंड डाइक्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है जी। इनके डिस्कस किया था आपके साथ कि इनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक से स्ट्रॉन्गली बेसिक से आपके सामने करेक्टर शिफ्ट हो रहा है बेसिक एम्फोटेरिक लेस एसिडिक से स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा मेटालिक करेक्टर जो है वो नॉन मेटालिक करेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। तो मेटल्स की बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि आपको मैंने एसिडिक बेसिक बिहेवियर्स का जो चैप्टर है ग्रेड फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था हमने कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये मेटल्स हैं, सोडियम मैग्नीशियम ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। और जो लेस सेलेक्टोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम है, तो ये बनाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं उनको हम बेसिक क्यों कहते हैं? उनको हम बेसिक इसलिए कहते हैं कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन और बेस, जबकि जो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे यील्ड एसिड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एम्फोटेरिक का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं इनका बिहेवियर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इनकी फिजिकल स्टेट्स की तरफ चलते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्साइड ये सब सॉलिड फॉर्म में है, जबकि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं और क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं लिक्विड फॉर्म में। अब हम चलेंगे इनकी कंडक्टिविटी की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? कंडक्टिविटी की तरफ। तो बच्चों, सब्सटेंसेस कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है किस वक्त? या तो उसके लिए आपको फ्री आयंस चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है इनके अंदर फ्री आयंस इनको मिलते हैं, तो ये गुड कंडक्टर्स हैं, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑल्दो जो सोडियम ऑक्साइड है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि सोडियम का ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर क्यों है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है जी। उसके बाद एल्युमिनियम और सिलिकॉन है, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आप चलेंगे तो नेक्स्ट आपके पास सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और नॉन मेटल्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें कोई फ्री आयंस और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। सो दैट्स वाई दे आर नील लिखा हुआ है। नील का मतलब है कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। अब चलते हैं कि नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। आपने बिहेवियर डिस्कस किया, स्टेट्स डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंडक्टिविटी डिस्कस की। अब हम चल रहे हैं बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिस्कस करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्डिंग्स तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम के ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स और दे आर कॉल्ड मेटल ऑक्साइड्स। तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स की जो बॉन्डिंग है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इनमें आयोनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, मैग्नीशियम सोडियम में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ बिटवीन +1 एंड -2 और मैग्नीशियम में है +2 एंड -2 के दरमियान बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग है। आगे आप चलेंगे तो जॉइंट कोवेलेंट है, यानी सिलिकॉन के अंदर आके जॉइंट कोवेलेंट है, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड और जो जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? इसलिए हाई होते हैं कि इनके अंदर जो आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो 3 डायमेंशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और 3 डायमेंशंस के अंदर इस आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। उसके बाद आपके पास हैं फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन। दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब मैं डायटोमिक का नाम नहीं ले रही, इसलिए कि जो फॉस्फोरस और सल्फर हैं वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं होते। वो जिस तरह फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में भी होता है, सल्फर है वो S8 की फॉर्म में भी होता है, S2 की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल्स की टर्म यूज़ की है कि कोई पॉलीएटॉमिक है और कोई जो है वो आपके पास डायटोमिक फॉर्म में है। बहरहाल ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कौन सी है? वो बॉन्डिंग है वीक वैन डर वाल फोर्सेस। इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैन डर वाल डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं या सम टाइम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं इनका ये कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है साइज पर, पोलैरिटी पर और शेप पर, कि मॉलिक्यूल का जो साइज़ है या उसका जो शेप है या जो उसकी पोलैरिटी है वो कितनी है। मॉलिक्यूल कितना पोलर है, मॉलिक्यूल का शेप कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसकी पोलैरिटी, शेप और उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी ये डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डाउन द ग्रुप हैलोजेंस में मूव करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ। हम पीरियड 3rd एलिमेंट डिस्कस करें, लेकिन मैं वैसे आपसे जनरली डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ने से डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वैन डर वाल रेडियाई इंक्रीज हो रहा होता है। बहरहाल ये जो फोर्सेस हैं ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग से लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग तो हैं, जितना बड़ा साइज, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन ये बॉन्डिंग्स फिर भी आयनिक और कोवेलेंट से लेस स्ट्रॉन्ग होंगी। लिहाजा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल ऑक्साइड एंड जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर से कम होंगे। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए फ्री आइंस का होना ज़रूरी है। ये इधर मैंने ऊपर भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि फ्री आइंस या इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो कंडक्टिविटी मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि स्टार्ट के जो ऑक्साइड्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, फिर वेरी पुअर हैं और फिर उसके बाद नॉन कंडक्टर हैं। तो रीज़न यही है कि एंड की तरफ जाते हुए हमारे पास जो आइंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये आज का आपका लेक्चर कंक्लूड हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।